हेलो एवरीवन, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूपी बीएड में चॉइस फिलिंग के बारे में डिटेल से बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान देना है और कैसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। सिंपली आप सभी लोगों को पता है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप लॉग इन करते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था जिनमें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कैसे होगा वो सब हम लोग देख चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी हमने जान लिया है। अब हम लोग चॉइस फिलिंग के ऑप्शन को देखेंगे। जैसे ही आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस। और अगर ये नहीं आता है तो एक बार आप रिफ्रेश क्लिक कर देंगे तो ये शो होने लगेगा। अब यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होकर आएगा और ये सारी प्रक्रिया जो होगी ये आप सभी लोग अपने लैपटॉप या पीसी में करिएगा। अब यहां पर देखिए कॉलेज सिलेक्शन के लिए एक नया डैशबोर्ड आ गया और यहां पे एक सेलेक्ट कोर्स लिखा है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। जो भी आपने स्ट्रीम फॉर्म फिल करते समय चूज की थी वो यहीं पे होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव किसमें होगा उसको जान लीजिए। वो आपको यहां पर सेलेक्ट जेंडर करना है। अगर आपका बाय द वे जेंडर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गई थी फॉर्म में, तो यहां पर एक बार कंफर्मेशन चाहिए। ये जिनका है वहां ये फीमेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव संस्कृत इन ग्रेजुएशन एज ए कोर सब्जेक्ट, यानी कि क्या आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत 3 साल तक पढ़ा है। ये आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके कॉलेजेस में संस्कृत, जहां पे संस्कृत में बीएड होता है वो भी आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। इन स्टूडेंट ने नहीं किया है तो हम नो पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर एक ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया उसी तरीके से आप देख पाएंगे यूनिवर्सिटी नेम, अवेलेबल कॉलेज। देखिए क्या क्या शो हो रहा है, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये फाइनल स्टेप आ गया है हमारे चॉइस फिलिंग का। यहां पर यूनिवर्सिटी नेम आ गया। अब हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अवेलेबल कॉलेज है यानी हमारे स्ट्रीम रैंक के अकॉर्डिंग, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग खासकर वो सारे कॉलेजेस यहां पर शो होंगे। फिर फाइनल जो हमारा प्रेफरेंस बनेगा वो फिर यहां पर हमें एक्सेप्ट करना होगा और अपने चॉइस फिलिंग को लॉक करना होगा, उसको आप जानेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसमें लिखा है कि आप अधिक से अधिक सेलेक्ट करें जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको कोई कॉलेज ही ना मिले। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक पढ़ भी सकते हैं और एक बार लॉक कर देंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान देना होता है। अब यूनिवर्सिटी नेम में जैसे हमने सेलेक्ट किया और स्क्रॉल किया नीचे, हम एक यूनिवर्सिटी कोई भी ले सकते हैं जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अब इसमें जितने भी ये अवेलेबल कॉलेज शो हो रहे हैं, यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि इन्हीं में से सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई कॉलेज आपको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो आ रहा है आपके, यानी कि आप किस स्ट्रीम से हैं और मेल फीमेल यानी आपके जेंडर के अकॉर्डिंग वो कॉलेजेस शो होंगे। जैसे फीमेल का है तो फीमेल का होगा, मेल का होंगे तो मेल के और सारे ढेर सारे कॉलेज मेल और को एजुकेशन के आ जाएंगे। को एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के एडमिशन होते हैं। अब जैसे ये कॉलेज आ गया, मान लेते हैं हमने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हम इस पर ऐड जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हमें इनमें से जो हमें कॉलेज चाहिए उन पर ऐड क्लिक करके अपने चॉइस में इसको रखना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब हम क्लिक करते हैं इस पर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये जो फाइनल सेलेक्टेड प्रेफरेंसेज है इसमें ये कॉलेज आ गया। अब जैसे हमें कोई और कॉलेज इसी में से लेना है, सुधाकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इसको हमने ऐड कर लिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ अदर यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ क्लिक कर लीजिए। अब इसके जो कॉलेज आ गए उसको मान लेते हैं कोई भी कॉलेज, इतने आप सारे स्क्रॉल कर लीजिए। हम पहले को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, फिरोज गांधी कॉलेज। अब ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना कोई बाउंडिंग है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज एक चाहते हैं, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऐड हो गए। एक बार आप सारे कॉलेजेस ऐड कर लीजिए, फिर आपको प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस का मतलब होगा जिसको आप पहले पे रखते हैं वो पहला आपको मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है, इससे ये माना जाता है कि आपकी पहली चॉइस ये कॉलेज है। लेकिन अगर आपकी मान लेते हैं रैंक उतनी अच्छी नहीं है, ये सीट पहले से
स्टूडेंट्स ने फिल कर ली या ये सीट फुल हो गई यहाँ पे, तो आपको ये नहीं मिलेगा, फिर उसके दूसरे पे मिलेगा। अगर दूसरे के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो रहा है कि वहां पे आपसे अच्छे रैंक वाले लोगों को मिल गया, तो फिर इसी तरीके से घटता हुआ क्रम आएगा। जब आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो आप ये जो एरो दिया है, 2 एरो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के, इन पर क्लिक करके आप कॉलेज के प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, मान लेते हैं हम इसको, ये सेल्फ फाइनेंस है यानी प्राइवेट है, इसको हम नीचे करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे होता जाएगा। और अगर हमें एडेड वाले को ऊपर रखना है तो हमने अप करके ये हम इसको ऊपर रख सकते हैं, सिंपली एडेड वाला फिरोज गांधी कॉलेज ऊपर आ गया। ये होता है आपका प्रेफरेंस यानी वरीयता आपकी निर्धारित करना। आप चाहें तो 50 कॉलेज 100 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहां पर क्लिक करना होगा, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव सबमिटेड द चॉइसेस, और आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है वो इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने इसमें देखा। अब यहां पर जब आप फाइनल हो जाते हैं कि हमने सारे कॉलेज फिल कर लिए हैं, तब आपको क्लिक करना होगा आपके लॉक चॉइस पे। आप जैसे ही अपने चॉइसेस को लॉक कर देंगे तो ये सारे कॉलेज लॉक हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई भी कहीं इशू नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के बच्चों में बहुत सारे कॉलेजेस शो नहीं होते हैं, इस बार भी ऐसा हो रहा है। और आपको ज्यादा बेहतर होता है जब आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है, उसमें स्कॉलरशिप आने के चांसेस रहते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ी से इशू फ्यूचर में हो सकते हैं, इसलिए आप सभी को हम रेकमेंड करेंगे कि आप लोग काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लीजिए, चाहे जहां लेना हो। तो ये था काउंसलिंग का में चॉइस फिलिंग का स्पेसिफिक जो पोर्शन है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीटों के अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर कैटेगरी वाइज सीटें कहीं ज्यादा है तो उसको टॉप पे रखिए जिसमें लेना है। इसी तरीके से आप एक पूरा प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, लैपटॉप में ओपन करके आप इजिली कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये चॉइस फिलिंग का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग उस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट्स में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।